वो तो यही कहते हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है। देखिए, अगर फॉर इंस्टेंस आपकी दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना। फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई है। आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो। आपने मुकाबला करना है हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, इंजीनियरिंग सेक्टर में करो। आप बताओ कि आपने क्या बनाया है। वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे चले गए हैं, उनकी IIT जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है। आपने क्या किया अभी तक। पहले तो मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दूंगा कि पाकिस्तान इंडिया के करीब अगले 100 साल तक नहीं आ सकता, और अब ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है इसका मैं जवाब भी दूंगा। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिसने 10 साल का टेन्योर पूरा कर लिया हुआ है, उसके पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है और उनकी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है। सबसे पहले तो मेरे साथ कोई भी बंदा जो कि पाकिस्तान में कहता है कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा तरक्की कर रहा है या इस शोबे में आगे है, इस डिपार्टमेंट में आगे, वो आए, हम उनको वेलकम करते हैं, हमारे साथ बैठे आके बात कर लें। और अगर वो हमसे बात में जीत जाते हैं, डिबेट जीत जाते हैं। दिलशाद भाई, मुस्लिम उम्मा वाला कंसेप्ट किधर गया? 57-58 कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, OIC भी बना है, मतलब ये सब की यूनिटी भी देखने को आती है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका जाता है, शाहिद खाकान अब्बासी, तो उसके कपड़े उतरवा के चेकिंग की जाती है। और ये आप मेरी बेइज्जती है, आपकी बेइज्जती है, ये 23 करोड़ पाकिस्तानियों की बेइज्जती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपको एक पाकिस्तानी लड़के का इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें वो बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहा है जो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो बातें अच्छी हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। 100 साल तक आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते इंडिया के साथ। नहीं दिलशाद भाई, इधर मैं ये कहना चाहूंगा, चले कंपैरिजन 100 साल नहीं, अगर हम 76 साल उनकी एज, मतलब ये कि 76 साल से उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया। वैसे तो हिंदुस्तान बड़ा पुराना है, लेकिन एज ए इंडिया, एज ए कंट्री 76 साल, हमें भी 76 साल हुए। अगर हम अगले 76 साल फुल मेहनत करें तो क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मुकाबला? हम उनके करीब नहीं आ सकते, क्योंकि अगर देखें, अगर तो हमने लोगों को हमको की जन्नत में रखना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी ये है। अब रियलिटी इस तरह क्यों है, अब आप देखेंगे जो रिसेंटली आपने बताया कि UAE ने जो है वो इधर 10 बिलियन का अनाउंस किया और उधर 100 बिलियन, और हमारे यहाँ पे तो सिर्फ अनाउंस हुआ है। अब इसको पता नहीं अमली जमा पहनाया जाता है कि या नहीं पहनाया जाता, क्योंकि उतनी देर तक हो सकता है हमारी हुकूमत ही खत्म हो जाए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। अब आप देखें, उनके पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिशियंस, उनके लीडर्स और हमारे लीडर्स। ठीक है, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, हसन निसार साहब। हाँ बिल्कुल, बहुत अग्रेसिव नेचर के है, और मैं खुद अग्रेसिव नेचर का हूं, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है। ऐसे ही है, ये मैंने भी वो स्टेटमेंट, एक क्लिप देखा था जी, आप लगा भी दीजिएगा। अब देखें कि वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है और कोई जाती गाड़ी नहीं है। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ आ जाए। हमारा प्राइम मिनिस्टर अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उसका आप शुगर स्कैंडल देख लें, रमजान शुगर मिल देख लें, आपको ऐसे हजारों स्कैंडल मिल जाएंगे, इसमें आपको नजर आएगा कि वो हमारे कंट्री के साथ, अपने मुल्क के साथ कितने को लॉयल हैं। ऐसे ही है, लंदन के फ्लैट्स देख लें, और फिर अभी दुबई लीक्स, उससे पहले दुबई लीक्स हुआ, पनामा लीक्स हुआ। पनामा लीक्स के अंदर हमारा जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हुआ है, उसके बेटे जो हैं वो अरबों रुपए की जायदाद के मालिक। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिसने 10 साल का टेन्योर पूरा कर लिया हुआ है, उसके पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है और उनकी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है। पाकिस्तान दुनिया के 6ठे नंबर पे सबसे बड़ी आबादी है। तो अगर आबादी का एज देखा जाए तो आबादी का एज हमारे पास भी है, और ये कोई दलील नहीं है कि वहाँ पे बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो बड़ी मार्केट के साथ बड़े मसाइल भी है ना। ये चीज ठीक है, आप ये देखें कि हमारे यहाँ तो एक मजहब ज्यादा पाया जाता है, वहाँ पे कई मजाहिब पाई जाती हैं, तो वो उनको भी तो कंट्रोल कर रहे हैं ना। उनके कल्चर्स डिफरेंट है, वो उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे पास तो एक सरगोदा में पिछले दिनों उन्होंने वो एक क्रिश्चियन को जो है वो मार दिया मजहब के नाम के ऊपर। पहले वो इन्होंने जड़ावाला के अंदर जो उन्होंने क्रिश्चियंस के साथ किया है, कराची में भी, कराची में इनके साथ क्या किया है। सबसे पहले आप मजहबी मुनाफरत तो खत्म करें, जो कि आपने पाकिस्तान को आग में झोंक दिया हुआ है। वहाँ पे आपको कोई वाकया सुनने को मिलता है, बहुत रेयर मिलता होगा। ठीक है, अगर उनके यहाँ बड़ी आबादी है तो उन्होंने उस उसको हैंडल भी किया हुआ है। ये यहाँ पे देखें, हमें बिल्कुल अनबाइस्ड रह के बात करनी चाहिए। वहाँ पे भी इशू होते होंगे, वहाँ पे देखें कोई भी घर है, चाहे वो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है या फिर ये 25 करोड़ की आबादी है, या फिर मैं कहता हूँ एक घर में 10 लोग, 10 भाई रहते होंगे, एक ही मजहब से बिलोंग करते होंगे, वहाँ पे भी कोई ना कोई लड़ाई, कोई मसला, कोई नाराजगी हो ही जाती है। मोस्टली दिलशाद भाई क्या जवाब आता है अगर किसी से पूछें, या फिर शायद उन्होंने गुफ्तगू सारी सुनी तो उन्होंने उस हिसाब से देखिए, वो तो यही कहते हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है। देखिए, अगर फॉर इंस्टेंस आपकी दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना। फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई है। आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो। आपने मुकाबला करना है हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, इंजीनियरिंग सेक्टर में करो। आप बताओ कि आपने क्या बनाया है।
वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे चले गए हैं, उनकी आईआईटी जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है। आपने क्या किया अभी तक? आपने लोगों को तरीके बताए हैं करप्शन करने के, और बाहर के मुल्क में प्रॉपर एक सब्जेक्ट है जिसमें बताया जाता है, और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को कोट किया जाता है कि करप्शन की एग्जांपल्स ये हैं, और ये बात मैं विद रेफरेंस कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया। तो आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में बकायदा हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियन होते हैं उनका नाम वहाँ पे बुक्स में या उनके सिलेबस में होता है कि यार ये एग्जांपल है करप्शन की। जी, और हमारे यहाँ जो सेकंड बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता है। और जब आपके पॉलिटिकल लीडर्स का ये हाल होगा तो आप क्या सोचते हैं कि क्या तरक्की करेगा ये मुल्क? हमारे यहाँ ये देखें, हमारे यहाँ तो जमहूरियत तो शुरू से नहीं है, डेमोक्रेसी हमारे पास शुरू से नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डिक्टेटरशिप है, और वैसे भी हमने डिक्टेटरशिप झेली है। आपके नाम के साथ अगर भुट्टो लगता है तो आप सिंध आपका है, और अगर आपके नाम के साथ मियाँ लगता है तो आप पंजाब के अंदर हुकूमत कर सकते हैं। ठीक है, उनके ही बच्चे आगे से हुकूमत करते हैं, उनके ही बच्चे। अब ये तीसरी नस्ल है, पहले जुल्फकार अली भुट्टो ने हुकूमत की, फिर बेनजीर भुट्टो ने की, अब बिलावल भुट्टो कर रहा है। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा। अब 3 नस्लों से आप जो है ना वो एक ही डगर पे चल रहे हैं कि भाई ये सिर्फ इंडिया की तारीफ करो, व्यूज ले लो। हाँ, इंडिया की तारीफ करके व्यूज लेते हैं और पैसे कमाते हैं। मेरी बात सुने, सबसे पहले तो मेरे साथ कोई भी बंदा जो कि पाकिस्तान में कहता है कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा तरक्की कर रहा है या इस शोबे में आगे है, इस डिपार्टमेंट में आगे, वो आए, हम उनको वेलकम करते हैं, हमारे साथ बैठे आके बात कर लें। और अगर वो हमसे बात में जीत जाते हैं, डिबेट जीत जाते हैं, तो हमें खुशी भी होगी। तो लॉजिक अगर वो बात करते हैं और वो साबित कर देते हैं कि पाकिस्तान आगे, मैं तो एज ए पाकिस्तानी मैं कहूंगा, मैं तो ओपनली कहता हूं, मैं खुश होऊंगा कि हाँ भाई हम किसी कंट्री से आगे हैं। भाई अगर मुझे गुस्सा आता है या हम अग्रेसिव होते हैं पाकिस्तान के हालात को देख के, तो भाई हम पाकिस्तानी है ना। ये चीज हमारे बच्चों ने यहाँ पे कल को जिंदगी गुजारनी है, हमारे माँ बाप यहाँ पे जिंदगी गुजारनी, हमारा पाकिस्तान घर है। ठीक है, हमने यहाँ पे जिंदगी गुजारनी है पूरी। अगर हमारे मुल्क के हालात ये होंगे कि हम सड़क पे बाहर निकलेंगे सेफ फील नहीं करेंगे, हमारी बच्चियां सड़कों पे निकलेंगी वो सेफ फील नहीं करेंगी, तो हम अपने घर में कैसे गुजारा कर सकते हैं? इसलिए हम जज्बातियों के कहते हैं और अपनी जो हुक्मरान है उनको थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करते हैं कि होश के नाखून ले। और आपने तो हुकूमत करके बाहर चले जाना है, आपके बच्चे भी बाहर सेटल्ड हैं, आपके पास प्रॉपर्टीज भी हैं बाहर, हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, हमने यहाँ पे तालीम हासिल करनी है और हमने यहाँ पे जिंदगी गुजारनी है। खुदारा इस मसले को बेहतर करें और पाकिस्तान को उस जगह पे लेके चले जहाँ पे हमने पाकिस्तान इस मकसद के लिए नहीं बनाया था कि आप आए करप्शन करें और बाहर चले जाएं। पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना था। अच्छा दिलशाद भाई, मुस्लिम उम्मा वाला कंसेप्ट किधर गया? 57-58 कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, OIC भी बना है, मतलब ये सब की यूनिटी भी देखने को आती है। लेकिन पाकिस्तान इतने टाइम से मुश्किल वक्त में है, हमें कभी चाइना सपोर्ट करता है, ज्यादातर चाइना, या कभी हमें IMF के पास जाना पड़ता है, या कभी हमें UAE या सऊदीया थोड़ी बहुत हेल्प करता है। 57 कंट्रीज अगर मिल के 10-10 बिलियन डॉलर भी हमें देते हैं, वो भी सिर्फ ये नहीं कि दे दिया, मतलब थोड़ा सा हेल्प करने के लिए वक्ती तौर पे कर्जा ही देते हैं। आपको नहीं लगता कि हम अपने कर्जे भी उतार देंगे और थोड़ा बहुत स्टेबल भी हो जाएंगे? देखें, आप जितने कर्जे लेते जाएंगे आप कर्जों के नीचे दबते जाएंगे। आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी है बाहर से, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका जाता है शाहिद खाकान अब्बासी, तो उसके कपड़े उतरवा के चेकिंग की जाती है। और ये मेरी बेइज्जती है, आपकी बेइज्जती है, ये 23 करोड़ पाकिस्तानियों की बेइज्जती है। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब ये कहेंगे कि तालिबान को हम ट्रेनिंग देते हैं, मुजाहिदीन को हम ट्रेनिंग देते हैं, और जो हमारे यहाँ पर तालिबान वाले लोग हैं उनको हम बाकायदा संरक्षण देते हैं, पाकिस्तान के अंदर हर तरीके की सुविधाएं उनको उपलब्ध कराते हैं, तो जाहिर सी बात है भैया वो बाहर जाएंगे तो उनकी कोई आरती नहीं उतारेगा, उनकी चेकिंग ही होगी। और वो काम जो है अमेरिका ने बखूबी किया था, इनके कपड़े भी उतराए थे, चेकिंग भी की थी, और इससे पाकिस्तानियों का सर नीचा हुआ था। लेकिन ये लोग निकम्मे हैं, इनको सर नीचा ऊंचा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अगर किसी पाकिस्तानी से ये पूछा जाए कि आपको भारत से कैसे जो है तुलना करनी है, कैसे आपको उससे आगे निकलना है, तो सबसे पहले कहता है कि भैया हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, और वो काफिर हैं, बुतों की पूजा करते हैं, इसलिए वो हमसे बिल्कुल पीछे हैं, वो कभी हमसे आगे जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब उसको रियलिटी बताई जाती है तो कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ बड़ी गरीबी है और वहाँ पर जो है बहुत करप्शन है, लोग जो है मुसलमानों को वहाँ पर परेशान करते हैं। हमारे यहाँ पर आप देख लीजिए सब लोग आराम से रहते हैं। हालांकि आपने देखा सरगोदा के अंदर एक व्यक्ति को मार दिया गया है, बाकायदा TLP की भीड़ जाती है वहां इकट्ठा होती है और उसके घर को आग लगा दी जाती है। इसके अलावा भीड़ जो है उसको पीट पीट कर जो है बीच बाजार के अंदर उसको मार देती है। लेकिन पाकिस्तान की कानून व्यवस्था वहां पर लाचार दिखाई पड़ती है, ना पुलिस वाले आते हैं ना उनको कोई बचाने के लिए आता है। यही अगर छोटी सी घटना भारत के अंदर हो जाती है तो पूरा पाकिस्तान हिल जाता है, उसको लगता है कि भारत के सारे मुसलमान खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो इस लड़के ने बातें की हैं, बिल्कुल क्लियर की हैं, बिल्कुल सही बातें की हैं कि भारत 100 साल से आगे निकल चुका है। अगर हमें भारत से लड़ाई लड़नी है तो
हमें जो डेवलपमेंट भारत के अंदर होता है वो डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर करना चाहिए, इस तरीके से टकराना चाहिए। लेकिन अगर कोई यहीं पर जाहिल पाकिस्तानी होता तो यही कहता भैया हमारे पास जज्बा है, हमारी एक नंबर की आर्मी है और हमारे सामने तो भारत है ही नहीं। यही फर्क होता है एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक मदरसा छाप व्यक्ति में, जिसके आपने बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे वीडियो के अंदर देखे होंगे। यहाँ पर मोदी जी को लेकर बात की गई है कि इनकी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जबकि इनके यहाँ पर जो नेता होते हैं बहुत करप्ट नेता होते हैं और उनकी लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बन जाती है। छोटे से छोटे पद पे बैठा हुआ आदमी भी 500-600 करोड़ का मालिक होता है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रॉपर्टी है 3 करोड़ रुपए की है। अभी जो इलेक्शन का डिक्लेरेशन था उसमें उन्होंने ये जानकारी दी। अब ये बात सुनने के बाद में बहुत सारे पाकिस्तानी चौंक जाएंगे। मोदी जी कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन पाकिस्तान के लोग 99% उनको गालियां ही देंगे, कहेंगे मुसलमानों के कातिल है। लेकिन हकीकत इनको कुछ पता नहीं होती है, हमेशा उल्टी सीधी बातें करते हैं, जाहिलों वाली बातें करते हैं। वैसे इस लड़के ने काफी अच्छी बातें की हैं। आपका क्या कहना है इनके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।